सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप सभी को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 के लिए जो कक्षा 9वीं के गणित विषय का पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें कम किया गया पाठ्यक्रम भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि क्या क्या कम किया गया है। तो इस पाठ्यक्रम पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस कम किए गए पाठ्यक्रम को आपको PDF रूप में आपको प्राप्त हो जाए, तो ये बार कोड आपके कुछ पेजेस पर दिखा मिलेगा। अपने मोबाइल के किसी भी बार कोड स्कैनर से आप इसको स्कैन करेंगे तो एक ब्लॉग मिलेगा https://alleboard.blogspot.com। आप यहाँ से इसको सीधे PDF रूप में भी पूरे पाठ्यक्रम को जो कि सत्र 2020-21 के लिए जारी किया गया उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। वीडियो से आप अपनी पुस्तक में भी नोट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि कक्षा 9वीं और 11वीं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम को कम करने की जिम्मेदारी, ब्लूप्रिंट निर्माण की जिम्मेदारी और प्रश्न पत्र निर्माण की जिम्मेदारी लोक शिक्षण संचालनालय करता है, जबकि कक्षा 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम, ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र आदि निर्माण संबंधी दायित्वों का निर्वहन माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आप इस बात को बड़ा अच्छे से नोट कर लें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम को कम किया है, लोक शिक्षण ने उसके अलावा भी पाठ्यक्रम को कम किया है। तो केवल आप माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कम किए गए पाठ्यक्रम के भरोसे ना रहें, बल्कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी इस पाठ्यक्रम को भी आप अच्छे से नोट करें, ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि कितना पाठ्यक्रम कम हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कम किए गए गणित विषय के पाठ्यक्रम को। गणित विषय के पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं के एक महत्वपूर्ण चीज जुड़ी रहती है, वो है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स, जैसा कि हमने अपने पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में मध्य प्रदेश में एक पृथक से छोटा सा कोर्स संचालित होता है जिसको कहते हैं ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का आप अर्थ समझते होंगे। ब्रिज माने होता है पुल और कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम। तो ब्रिज पाठ्यक्रम क्या है? ब्रिज पाठ्यक्रम वास्तव में जो विद्यार्थी 8वीं से 9वीं में आते हैं तो उनको जोड़ने वाली पाठ्यक्रम को अपन कहते हैं ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स से संबंधित जो प्रश्न हैं वो कक्षा 9वीं की मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। गणित विषय की कक्षा 9वीं की मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। गणित के अलावा हमने फिर से आपको दोहरा दूं कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित में ये ब्रिज कोर्स संचालित है। तो इस ब्रिज कोर्स का जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित विषय की संक्रियाओं की मूलभूत जानकारी, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, प्रतिशत, रेखागणित व सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, इससे संबंधित सामान्य से प्रश्न हैं जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक विद्यार्थी ने पढ़े हैं, वो ब्रिज कोर्स में सम्मिलित हैं। और इसका 10 से 15 अंकों का वेटेज आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। ब्रिज कोर्स के इस जो पाठ्यक्रम है ये केवल मध्य प्रदेश में अलग से जोड़ा जाता है। इसके अलावा आपको पाठ्य पुस्तक इसकी नहीं है, बल्कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कुछ ब्रिज कोर्स की वर्कबुक जो हैं वो आपको दी गई हैं। टेक्स्ट बुक और वर्कबुक जो दोनों ही हैं वो आपको ब्रिज कोर्स की मिली हैं और उनको आपको पढ़ना है। और उसमें जो सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न इस ब्रिज कोर्स के 10 से 15 अंक के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं जो मुख्य पाठ्यक्रम और क्या है इसके अतिरिक्त। तो वो अध्याय 1 जो आपका गणित विषय का है कक्षा 9वीं का, उसको हटा दिया गया। जैसा कि आप रेड कलर से जहाँ जहाँ देख रहे हैं वो इस वर्ष के लिए डिलीटेड पाठ्यक्रम है, हटाया गया पाठ्यक्रम है। तो अध्याय 1 संख्या पद्धति सत्र के लिए हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 2 बहुपद की। तो बहुपद में ये जो ब्रैकेट में लिखा, इतने पाठ्यक्रम को सत्र 2020-21 के लिए कम किया गया है। अर्थात बहुपद में इस पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो भी प्रश्न है, सवाल हैं, वो सब पूछे जाएंगे। लेकिन क्या नहीं पूछा जाएगा या किससे सवाल नहीं आएगा, किससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, उसमें प्रेरित और शेषफल प्रमेय का कथन, उदाहरण सहित गुणनखंड प्रमेय का कथन एवं सत्यापन, एवं s² + y² + z² - 3xyz को छोड़कर इतने पाठ्यक्रम से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा बहुपद के। शेष बहुपद यथावत रखा गया है। बात करते हैं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति की। तो पूरा का पूरा अध्याय आपके पाठ्यक्रम में इस सत्र में रखा है। आपकी पुस्तक में इंपोर्टेंट बात बता दूं, पुस्तक में सभी अध्याय हैं, लेकिन नोट ये करना है कि किस अध्याय को रखा गया है या किस अध्याय के बीच से कोई कंटेंट कम किया गया है।
तो निर्देशांक ज्यामिति पूरा का पूरा चैप्टर रखा गया है और इससे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। किंतु अध्याय 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको पूरी तरह से इस सत्र के लिए विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं अध्याय 5 की। ये एनिमेशन दिया ताकि आपकी नजर अटेंशन रहे। अध्याय 5 भी पूरी तरह से पाठ्यक्रम से हटाया गया है सत्र 2020-21 के लिए। पुस्तक में सम्मिलित है, आप चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रश्न इससे नहीं आएगा। अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये हटा दिया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 6 रेखाएं और कोण की। ये पूरा का पूरा पाठ यथावत है, अर्थात इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये रखा गया है। हम बात करते हैं अध्याय 7 त्रिभुज की। तो त्रिभुज का पाठ यथावत है, किंतु त्रिभुज के भीतर का कुछ कंटेंट कम किया गया, भीतर की विषय वस्तु कम की गई। उसमें क्या है, ए ऐसे प्रमेय की उत्पत्ति। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके दो कोण तथा बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण तथा बीच की भुजा के सर्वांगसम हो। त्रिभुज असममिका त्रिभुज के कोण तथा सम्मुख भुजा के संबंध को छोड़कर, अर्थात इतने पाठ्यक्रम को, कक्षा 9वीं के इतने पाठ्यक्रम को कम किया गया है, ये त्रिभुज अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अध्याय 7 के बाद अध्याय 8 की। तो अध्याय 8 चतुर्भुज, ये पूरा का पूरा पाठ यथावत रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित। इसमें जो भी कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो आपको पढ़नी है, इससे प्रश्न आएंगे। हम बात करते हैं अध्याय 9 की। तो अध्याय 9 पूरा का पूरा अध्याय हटा दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा रेड रंग से लिखा हुआ, ये लाल रंग से लिखा अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा इस सत्र के लिए विलोपित किया गया, हटाया गया है। बात करते हैं अध्याय 10 व्रत की। तो व्रत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्रत काले रंग से लिखा है, इसका मतलब ये चैप्टर तो है, लेकिन चैप्टर के भीतर से कुछ कंटेंट हटाया गया है। तो जो हटाया गया उसको नोट करने लायक है। 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक व्रत जाता है। इसके अलावा नंबर 2 बिंदु है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक व्रत पर स्थित होते हैं को छोड़कर, अर्थात ये दोनों कंटेंट जो बीच से हैं व्रत के, इनसे कोई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हम बात करते हैं अध्याय 11 रचनाएं की। तो इसमें भी बीच से कुछ कंटेंट कम किया गया, दी गई परिमाप तथा आधार कोण द्वारा बनने वाले त्रिभुज को छोड़कर, अर्थात इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो रचनाएं पूरा रखा गया, लेकिन ये कंटेंट बीच से हटाया गया है। हम आगे देखते हैं ये कुछ एनिमेशन, ताकि आपका ध्यान फिर से इस पर केंद्रित रहे कि क्या छोड़ा गया है, क्या रखा गया। हम बात करते हैं अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र में ये पूरा चैप्टर यथावत है, किंतु इसके बीच से कुछ कंटेंट कम है। जो कंटेंट कम है वो क्या है, हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनुप्रयोग को छोड़कर, ये इतना हटा दिया गया है, इसको नहीं करना है आपको। किंतु अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये पूरा का पूरा यथावत, इससे कोई भी कंटेंट या विषय वस्तु कम नहीं की गई है। हम बात करते हैं अध्याय 14 सांख्यिकी की। तो इसमें इसके भीतर से बीच से कुछ पाठ्यक्रम कम किया गया है। वो क्या कम किया गया है, तो सांख्यिकी के बीच में कम किया गया है हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बेस लेंथ, तो इसको कम किया गया। इसके अलावा बीच से जो कंटेंट कम है, नंबर 2 आवृत्ति बहुभुज, ये सांख्यिकी के अंतर्गत से बीच से कम किया गया है। इससे आपको कोई भी प्रश्न याद नहीं करना है, ना कोई चीज इसमें पढ़ना है। पुस्तक में है, चाहे पढ़ सकते हैं, किंतु परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। इसके भीतर से एक बिंदु है वर्गीकृत बंटन से माध्य, माध्यक तथा बहुलक को छोड़कर। तो सांख्यिकी के अंतर्गत ये 3 बिंदु हैं, आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। इनको छोड़कर पूरा का पूरा सांख्यिकी चैप्टर रखा गया है। अध्याय 15 की बात करते हैं, तो इसमें कोई भी कंटेंट या बीच से कोई चीज कम नहीं की गई। पूरा प्रायिकता का चैप्टर सत्र 2020-21 के लिए, कक्षा 9वीं के लिए यथावत है। यदि आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कम किया गया पाठ्यक्रम हमें डाउनलोड हो जाए, तो आप को ये जो आप बार कोड देख रहे हैं, इस बार कोड को स्कैन करेंगे मोबाइल से, तो ऑटोमेटिक वेबसाइट आ जाएगी alleboard.blogspot.com। वहाँ से आप इसको PDF रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने, मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा नीचे ये कम किया गया पाठ्यक्रम है, और जो ऊपर रेड रंग से लिखा है ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कम किया गया पाठ्यक्रम है। किंतु आप एक महत्वपूर्ण चीज देख पा रहे थे, आपने पिछले उसमें देखा है, हमने बताया आपको कि बीच से भी कंटेंट कम किया गया है, जो कि यहाँ हमने नहीं लिखा है, लेकिन पीछे जो आपने वीडियो में देखा वो बीच से कंटेंट कम किया गया है। जबकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने
बीच से कोई भी पाठ या पाठ्य वस्तु कम नहीं की है, जबकि लोक शिक्षण द्वारा बीच में से भी बहुत सारे बिंदु कम कर दिए गए हैं। तो जो कम किए गए पाठ हैं वो संयुक्त से लोक शिक्षण और माध्यमिक शिक्षा मंडल दोनों के लगभग एक जैसे हैं। जैसे अध्याय संख्या पद्धति, अध्याय 4 दो चरों वाला रैखिक सांख्यिकी, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय और अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो इनको कम किया है। इसके अलावा भी बीच से विषय वस्तु कम हुई है, जो आपने पूर्व में नोट करी, पूर्व में देखी, वो दोनों ही कम किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास कोई ऐसी भ्रम की स्थिति नहीं होगी कि नहीं साहब ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कम किया पाठ्यक्रम है, हम तो इसी को मानेंगे। लेकिन कृपया अच्छे से नोट करें कि लोक शिक्षण संचालनालय 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम को कम करता है, तो उसने अपने स्तर से कुछ पाठ्यक्रम को और कम किया है और बीच से कम किया गया है। चलिए, तो आपने इस पूरे वीडियो को देखा, अच्छे से नोट करा। आप सभी का आभार, धन्यवाद।